तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस व्हेन कंबाइंड टुगेदर। हमने देखा कि सेंटेंस इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। हमने देखा कि इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है जहां पे हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट। पर हमने एक और बात करी थी पिछले वाले वीडियो में, जब हमने ये जाना था कि हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, और उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें क्लॉजेस को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक और आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि हम आने वाले समय में कभी डेफिनेटली कवर करेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए ना हमें क्लॉजेस और फ्रेजेस को समझना जरूरी था, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा और जाना। और अब हम जानेंगे कि क्लॉजेस का नेचर कैसे हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। नेचर ऑफ क्लॉजेस में हम लोग जानेंगे कि क्लॉजेस यूजुअली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका दूसरा नाम है मेन क्लॉज। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज या फिर आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों का मतलब एक ही है, और ये जानना, ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी हो सकता है। कई बार एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं और एक एक मार्क से पूरा सिस्टम हिल जाता है यार, आपको तो पता ही होगा ना। यहां पे हमें जानना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। राम प्लेस फुटबॉल, राम क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, तो राम के बारे में बात की जा रही है। प्लस वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, प्लेज, ठीक है। और यहां पे देर इज नो नीड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। जबकि इंडिपेंडेंट है तो ऑफ कोर्स अपने आप में ही काफी है वो क्लॉज, मतलब इट मेक्स सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस बट इट स्टिल मेक्स सेंस। इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने जाना पिछली वीडियो में, बट इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कोई एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती उसे समझाने के लिए, एंड सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे तरीके से, राम प्लेस फुटबॉल था ना, फुटबॉल हटा दो तो मिल गया हमें राम प्लेज। तो इट मेक सेंस, है कि नहीं। फुटबॉल जोड़ दिया तो वो सेंटेंस बन जाएगा। हम वही वाला एग्जांपल लेके अभी तक चल रहे हैं, पर चलिए दो नए एग्जांपल्स और देखते हैं अपन, दो तीन नए एग्जांपल्स और देखते हैं। द डॉग बाग, ठीक है, डॉग बाग्ड, कुत्ता भौंका। अभी हमें प्रश्न अपने से पूछना है कि किस पे भौंका, क्यों भौंका। क्योंकि जब हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो हमने उसको पूरा सेंटेंस बना दिया। सो द डॉग बाग्ड, यहां पे हमें फिर से समझना है कि जिस तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमारे पास है कुत्ता, बाग्ड हमारे पास है वो भौंकना। एट द थीफ, डन अंडरस्टूड। दूसरा एक और एग्जांपल, द गर्ल वॉन। फिर से ध्यान दीजिए, वी हैव अ सब्जेक्ट जिसके बारे में बात चल रही है, वी हैव अ वर्ब, जीतना वर्ब होता है पास्ट टेंस में। अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में फिर से रिपीट करता हूं क्या क्या चाहिए हम लोगों को, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। अब ये सेंटेंस बनाना है हमें, सेंटेंस बनाएंगे द रेस। फटाक से हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा और हम फाइनली घूम फिर के वी केम बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट इज द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमें ग्रामर को इस तरीके से अप्रोच करना है कि हम रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, अपने कॉन्वर्सेशंस में उसे यूज कर सकें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू हैव टू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स, पर मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में ना अभी इन सब चीजों को फटाफट एक बार अपने अपने खुद के एग्जाम्पल्स, अपने खुद के वर्ड्स में एग्जाम्पल्स बना बना के एक बार प्रैक्टिस कर लो प्लीज, और फिर उसे निपटा दो। एक बार सिस्टम में बैठ गया ना तो यू विल बी वेरी इंट्यूटिव विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमने समझा अभी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। अब इंडिपेंडेंट है कोई चीज तो उसका एवज में कोई चीज डिपेंडेंट भी होगी, है कि नहीं। तो दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है देवी और सज्जनों, जो किसी पे डिपेंड करे। मतलब जहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब था, जो कि अपने आप में एकदम बढ़िया सिक्योर सा था, किसी और की जरूरत नहीं थी, वो एक सख्त लौंडे जैसा बेसिकली एक टाइप का इंडिविजुअल है। पर डिपेंडेंट क्लॉज वैसा नहीं, इतनी सख्ती नहीं है उसमें, और इसलिए उसको ये भी कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये दूसरा नाम बहुत जरूरी होता है कई बार, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपसे कुछ और शब्द से वही क्वेश्चन पूछ लेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है। तो दूसरा नाम क्या है डिपेंडेंट क्लॉज का, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब let us be very wary of all the words that can be put into the question so that we do not get tricked by it. हम वर्ड गेम खेलेंगे पेपर के साथ, वो हमारे साथ नहीं खेलेगा, we have to make sure of that.
इट नीड्स हेल्प टू मेक सेंस। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है तो किसी ना किसी पर डिपेंड करना ही पड़ेगा, तो इट हैज टू हैव सम पार्टनर जिसके ऊपर वो हाथ रख के डिपेंड हो सकता है। इतनी शक्ति नहीं है इसमें। नाउ इट कंटेन्स एन इनकम्प्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट वाले में कंप्लीट थॉट हुआ करता था, यहाँ पे इनकम्प्लीट थॉट है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर जब भी किसी चीज को समझना होता है ना, याद रखना कि वी शुड ऑलवेज हैव रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल पे ध्यान दो अब तुम, क्योंकि हम लोग बार बार किस चीज से बात कर रहे हैं, हम लोग यूजेज पे बात कर रहे हैं। इसीलिए सिटिंग हैप्पीली, कौन, क्या, हमटी डमटी? नो नो। तो सिटिंग हैप्पीली डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, बट एक क्लॉज है, सिटिंग हैप्पीली ऑन द रूफ वॉज राम। नाउ इट इज अ सेंटेंस, और ऑन द रूफ जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ध्यान से देखो। तो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलके साथ में अपन को मिल गया एक सब्जेक्ट, एंड इट बिकेम अ सेंटेंस, है कि नहीं? याद है? अप द लैडर, इन द कॉर्नर, ऑन द रूफ, सेम है ना? एक छोटा सा प्रिपोजिशन है यहाँ कहीं, और अपन ने एक नाउन जोड़ा उसमें, और अपना काम खत्म हो गया। रूफ इज अ नाउन, राइट? इतना आसान हो सकता है। नाउ एक और से समझेंगे। लुकिंग ओवर द हिल, आई सॉ श्याम, लुकिंग ओवर द हिल आई सॉ श्याम कमिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज दोनों जुड़े, बन गया सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं। वॉचिंग थॉटफुली आई रोट अ पोम। एकदम गहन चिंतन में बैठ के कहीं दूर परिस्थितियों को देखते हुए, अपने दिल की गहराइयों में झांकते हुए, आई रोट अ पोम। वॉचिंग थॉटफुली डिपेंडेंट क्लॉज, आई रोट अ पोम इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों जुड़े, बन गया सेंटेंस। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आइडिया इनकम्प्लीट रह जाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किसी पे, जो नाम है वही काम है। बट अगर आइडिया कंप्लीट है पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मीनिंग पूरी तरीके से सेंसिबल नहीं है, क्योंकि सेंटेंस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हेन पुट टुगेदर मेक कंप्लीट सेंस। यही है जो क्लॉज को एक सेंटेंस से अलग बनाता है। मतलब सेंटेंसेस के अंदर क्लॉज होते हैं, बट क्लॉज के अंदर सेंटेंस हो ये जरूरी नहीं होता। आई होप यू आर स्टिल विथ मी। तो अब क्या करना है? अब हमें ये जानना है कि भैया कमेंट सेक्शन में आपके एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स खुद के बनाए हुए आप लिखिए, और उसमें बताइए कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को याद रखना जरूरी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बट एक दो बार आप प्लीज ट्राई करिए, और अगली बार से आपका दिमाग वैसे ही चलने लगेगा। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंट्यूटिवली, नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली कि भाई अच्छा ये पे मैं पढ़ रहा हूँ, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये बहुत काम करेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा इस सीरीज की मैंने बोला था, वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस बियॉन्ड द बोर्ड एग्जाम्स, फोकसिंग ऑन द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा। थोड़ा माफ करिएगा अगर सीरियस हो रहा होगा, पर मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी यार, डिस्क्लेमर, क्योंकि क्लॉजेस को समझने के बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। और जैसे हम क्लॉजेस वगैरह को समझने लगे ना, तो देवी और सचिन एक बात समझ जाइए, हम लोग अब एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम नॉर्मल स्कूल लेवल इंग्लिश से डील नहीं कर रहे हैं सिर्फ, हमको अगर ये यूजेज में करना आ गया ना, तो हम एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ ऑलरेडी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आगे जो आएगा वो क्लॉज का आखिरी पायदान होगा। तो ये सरप्राइज सरप्राइज, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, लास्ट पायदान है, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो अगले वीडियो तक बने रहिएगा। अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, वीडियो को बंद कीजिए, और थोड़ा ख्याल में सोचिए कि ये क्या समझा के गया, और आपके जहन में वो सारे पॉइंटर्स बैठने चले जाएंगे। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और मज़ा नहीं आया पर समझ में आया है तब भी कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ ऑन द क्लॉजेस, और उसमें अपन रैप अप कर देंगे क्लॉज का कार्यक्रम।